Good morning, good afternoon, good evening. Today I am going to teach you one unit of fundamentals of computer, that is input and output devices. Input devices are used to provide the input to the computer and output devices are used to take the output from the computer. There are several input and output devices, but some of the important input and output devices here I am going to categorize. Some input devices, some important input devices are keyboard, mouse, MICR, OCR, barcoding, and some output devices are printer, then types of printer, monitor, then speaker. This is some of the output devices. जो डिवाइसेस हम कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं उसको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. जो डिवाइसेस हम कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. The term input device is generally used to refer any hardware by which the user can provide the data information to the computer. Input devices are used to enter the data into the computer by using the mouse, keyboard, MICR, OCR, microphones, video, etc. सबसे पहला अगर इनपुट डिवाइस मैं आपके सामने रखूँ तो वो होगा कीबोर्ड. कीबोर्ड बहुत ही स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है और सबसे पुराना अगर कोई डिवाइस है फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाने वाला तो वो है कीबोर्ड. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कीबोर्ड में कीज़ होती है या फिर नंबर बटन्स होते हैं या फिर लेबल बटन्स होते हैं कीबोर्ड पे. कीबोर्ड प्लास्टिक या फिर फाइबर का होता है. सबसे पहला जो कीबोर्ड था या फिर जो ओल्ड वन कीबोर्ड थे वो 84 कीज़ के होते थे या फिर उससे भी कम होते थे. अब उसमें बहुत एडवांस कुछ कंपनीज़ कुछ मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़ चेंज होते होते आज जो कीबोर्ड है 1 से 4 से 1 से 10 की तक बन गया है और उससे भी ज़्यादा मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कीज़ होती है. ये जो कीज़ होती है कीबोर्ड में इसको हम कैटेगराइज करेंगे. कीबोर्ड की जो कीज़ है उसको हम 4-5 टाइप में कैटेगरी करेंगे. जैसे कि टाइपराइटर कीज़ जो है, टाइपराइटर कीज़ होती है जिसमें लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होते हैं, A to Z लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, 0 to 9 नंबर्स होते हैं. नॉन प्रिंटेबल कीज़ होती है जैसे कि नॉन प्रिंटेबल कीज़ कौन सी है तो स्पेस है, एंटर है, शिफ्ट है, ये नॉन प्रिंटेबल कीज़ है. ये है टाइपराइटर कीज़. फिर कर्सर कंट्रोल कीज़ में कर्सर कंट्रोल देखो आप कीबोर्ड पे 4 एरोज़ होते हैं चारों डायरेक्शन में जाने वाले, ऊपर नीचे बाएं दाहिने, लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम. तो ये जो है ये कर्सर कीज़ है. फिर है न्यूमेरिकल कीज़. एक नमलॉक पैड होता है बाजू में राइट साइड में जिसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं और उसके साथ में अर्थमेटिकल सिम्बॉल्स की बटन्स होती है उसके बाजू में. दैट इज़ नमलॉक कीज़, न्यूमेरिकल कीज़. देन फंक्शंस कीज़, ये आप सभी जानते हैं F1 से लेके F12 तक जो कीज़ है वो फंक्शन कीज़ है. F1, F2, F3, F4, F5 अप टू द F12, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन कीज़. देन शिफ्ट कीज़ है. आप देखे होंगे हमारे कीबोर्ड में 2 शिफ्ट की, एक एकदम लेफ़्ट साइड को होती है और एक बीच में एंटर के नीचे होती है शिफ्ट कीज़. शिफ्ट की इसको हम ये भी बोलेंगे कि ये शिफ्ट की जो होती है ये कॉम्बिनेशन कीज़ है. एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन करके शिफ्ट को दबा के दूसरे बटन दबाए कॉम्बिनेशन में तो उसका फ़ायदा होता है. दिस की इज़ होल्डिंग द शिफ्ट की डाउन एंड द प्रेसिंग लेटर कीज़ एंड अपर केस लेटर्स. हाँ, आपने देखा होगा कि शिफ्ट को दबा के आपने एक आधा लेटर्स दबाया तो वो कैपिटल में आ जाता है या फिर नॉर्मल में प्रिंट होता है. जब शिफ्ट दबाते तो कैपिटल में हो जाता है. तो ये कॉम्बिनेशन की भी इसको कहा जाता है. एंटर की, हमें अगर पेज एंटर करना है या माउस एंटर करना है, पॉइंटर एंटर करना है तो एंटर की यूज़ करते हैं. टैब की, बहुत सारे पेजेस बनाने के लिए फिर इंडेंटी के लिए टैब के लिए हमें कुछ ये चाहिए, सेटिंग्स चाहिए डायरेक्ट जाने के लिए तो हम स्पेस दबा के उसको नहीं ये कर सकते. तो टैब देने से क्या होता है, एक विशिष्ट जो अंतर है वो आगे चला जाता है, हमारा पैराग्राफ बन जाता है. तो वो है टैब की. कंट्रोल एंड अल्टर कीज़, ये भी कॉम्बिनेशन कीज़ है. इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिलीट करने के लिए, अल्टर डिलीट, शिफ्ट डिलीट या फिर कंट्रोल डिलीट. ये जो कीज़ है इसको हम कॉम्बिनेशन कीज़ बोलते हैं. ये स्पेशल कीज़ होती है, इसको भी हम
बहुत बार यूज़ करते, फ्रिक्वेंटली यूज़ किया है। और लास्ट में जो है एस्केप की एकदम लेफ्ट में एकदम टॉप में होती है हमारी जो लास्ट एक्टिविटी है उसको कैंसिल करने के लिए या फिर इग्नोर करने के लिए जो है ये एस्केप की यूज़ होती है। सो ये है कीबोर्ड और ये है कीबोर्ड की कीज़। फिर उसके बाद में आता है दूसरा डिवाइस, वो है माउस। माउस आपने देखा होगा, माउस इज़ व्हाट, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम बहुत ही फास्ट कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। पुराने ज़माने में इसके पहले एक माउस था जो था रोलर बॉल माउस, उसमें एक बॉल होता था और वो बॉल सरफेस पे मूव करता था और पॉइंटर कंप्यूटर में मूव करता था। आज हमारे पास में लेज़र लाइट है और लेज़र माउस है जिसमें लेज़र लाइट जो मूव होता है सरफेस पे ऑटोमेटिकली पॉइंटर मूव होता है। तो माउस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू कंट्रोल, विच इज़ यूज टू क्लिक, विच इज़ यूज टू give quick command to the computer, that is mouse। फिर आता है MICR। MICR मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, a technique primarily used by airlines for ticket verification or banks to verify the validity of sign check। चेक की सिग्नेचर की वैलिडिटी या फिर चेक की वैलिडिटी या फिर एरोप्लेन में टिकट जो है उसका वेरिफिकेशन करने के लिए ये MICR टेक्निक यूज़ की जाती है, मैग्नेटिक कैरेक्टर। इट इज़ MICR इज़ ए कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज्ड मेनली बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू ईज द प्रोसेसिंग ऑफ clearance of checks and other documents। The MICR encoding called of MICR line is the bottom of checks। MICR की लाइन होती है जो चेक के बॉटम में होती है, उसमें बैंक का कोड होता है, बैंक अकाउंट नंबर, चेक अमाउंट एंड कंट्रोल इंडिकेटर। ये सभी का सभी जो है MICR क्या कर लेता है, उसको पढ़ लेता है और वेरीफाइड करता है, वैलिडेट करता है। अगर वो सही है, वैलिड है तो उसको अप्रूव कर देता है वो। तो ये टेक्नोलॉजी है MICR, बहुत ही फास्ट फ्रीक्वेंट यूज़ की जाने वाली, बैंकिंग में, एयरलाइंस में यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजी है। द एरर रेट ऑफ रीडिंग MICR कैरेक्टर इज़ स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका एरर रेट जो है MICR का वो बहुत ही कम है, वो बिल्कुल 101% आपको एक्यूरेट आउटपुट देगा MICR। फिर आता है OCR। OCR इज़ द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर। यूज़र कैन यूज़ image scanner to input a variety of documents including pictures, graphics, type text and handwritten text। When user use image scanner for inputting the text document, they face some limitations। OCR technology overcomes these limitations। In this case, the scanner is equipped with the character recognition software called OCR software, which converts bitmap images of the character to your equivalent of ASCII codes। That is, the scanner first creates the bitmap image of the document and then OCR software translates the array of grid points into the ASCII text that the computer can interpret as letters, numbers and special characters। आपने MPSC की एग्ज़ाम दी होगी, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दी होगी, उसमें आपके हाथ में एक शीट आती है, तो उस शीट से आप क्या करते हैं, उसको काला काला, उसमें जो आंसर होते हैं उसको काला करते हैं। तो जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने के लिए OCR टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की या फिर रीडर। दिस टेक्नोलॉजी इनेबल्स यूज़र टू कन्वर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज स्कैन पेपर डॉक्यूमेंट्स, PDF फाइल्स और इमेज कैप्चर्ड इनटू बाय एनी मीन्स इनटू द एडिटेबल एंड सर्चेबल डेटा। ये सभी डेटा जो है एडिटेबल और सर्चेबल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए OCR यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल स्कैनर कन्वर्ट्स एन इमेज टू एन इक्विवेलेंट बिटमैप रिप्रेजेंटेशन। ये जो OCR है ये क्या करता है, जो भी हमारी इमेज होती है उसको बिटमैप इमेज बना के उसको ASCII में कन्वर्ट कर लेता है। तो अभी बिटमैप और ASCII क्या है, बिटमैप इमेज ये बहुत बड़ी इमेज होती है, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो ASCII जो है
ASCII कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII में कन्वर्ट करने से क्या होता है, उसका तो एक तो मेमोरी साइज़ कम हो जाता है और हम उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो OCR टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू कन्वर्ट द बिटमैप इमेजेस इनटू द ASCII कोड्स। फिर आता है बार कोडिंग। आपने कभी मॉल में जाके कोई प्रोडक्ट लिया होगा तो वो क्या करते हैं, सिर्फ उसके बार कोड पे फ्लैश डालते हैं, उसको स्कैन कर लेते हैं और उसका जो पूरा का पूरा डिटेल्स है वो उनके कंप्यूटर में आ जाता है। तो ये जो बार कोड है ये बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो सिस्टम टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो बार्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, वो जो बार्स है वो उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। जैसे ही अगर वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है, उस पर हमने उसको रीड कर लिया, बारकोड रीडर को रीड कर लिया बारकोड को, ऑटोमेटिकली द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट्स इज़ इनहेरिटेड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये है बारकोड सिस्टम। और लास्ट में फिर हम जाएंगे आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।